शहर में हल्की हल्की गर्म हवा चल रही थी और सोते हुए मक्का शहर में अजीब सी खामोशी थी। लेकिन एक घर में किसी खातून के तकलीफ से करहाने की आवाज आ रही थी। दरअसल हजरत खतीजा, जो रसूल अल्लाह की प्यारी जौजा थी, वो अपनी बेटी को दुनिया में लाने वाली थी। हजरत खतीजा का दर्द हर लम्हे के साथ बढ़ रहा था, मगर उनकी मदद के लिए कोई न था, क्योंकि वो शहर मक्का में वाहिद मुसलमान खातून थी। लिहाजा कुफ्फार की तमाम खवातीन ने उनको अकेले छोड़ दिया था। क्या आप सोच सकते हैं कि वो अपने आप को कितना अकेला महसूस कर रही होंगी? अचानक मक्का का आसमान शक हुआ और चार आसमानी खवातीन हजरत खदीजा के पास तशरीफ ले आईं। सारा, जो हजरत इब्राहिम की जौजा थी, हजरत आसिया, जो फिरौन की जौजा थी, और हजरत मरियम, जो हजरत ईसा की वालिदा थी, और हजरत कुलसूम, जो हजरत मूसा की बहन थी। उन सबको अल्लाह ताला ने हजरत खदीजा की मदद के लिए भेजा था, ताकि उनकी बेटी की विलादत के वक्त उनकी मदद कर सकें। हजरत खदीजा के यहाँ एक इंतहाई खूबसूरत बेटी पैदा हुई और उनका नाम फातिमा रखा, जो अल्लाह ने उनके लिए पसंद किया था। रसूल खुदा बहुत खुश हुए और वो अपनी बेटी को बहुत चाहते थे, जबकि वो अभी बच्ची थी। लेकिन जब भी वो कमरे में दाखिल होती तो रसूलुल्लाह उनके एहतराम में खड़े हो जाते थे और उनके हाथ चूमते थे। जब कभी वो सफ़र पर जाया करते तो हमेशा हजरत फातिमा को सबसे आखिर में मिलते, और जब सफ़र से वापस आते तो सबसे पहले उन्हीं से मुलाकात करते। मुख्तलिफ मौक़ों पर कहा करते कि फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है। कुछ साल बाद हजरत खतीजा बीमार हो गईं और उनका इंतकाल हो गया। रसूल खुदा बहुत गमगीन हुए। अब सिर्फ रसूल खुदा और हजरत फातिमा रह गए थे। इस मुश्किल वक्त में हजरत फातिमा ने अपने बाबा को बहुत मोहब्बत दी और बहुत ख्याल रखा। जब भी कभी कुफ्फार उनके बाबा को कोई तकलीफ पहुंचाते थे तो वो उनके जख्मों की मरहम पट्टी किया करती थी। रसूलुल्लाह का प्यार उनके लिए दिन ब दिन बढ़ रहा था। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर क्यों रसूलुल्लाह अपनी बेटी को इतना प्यार करते हैं और उनकी इतनी इज्जत करते हैं। एक दिन अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह से फरमाया कि मक्के के लोगों को कहें कि आपको मोहम्मद के बजाय रसूल अल्लाह कहा करें। सब लोगों ने, यहाँ तक कि जनाब फातिमा ने, आपको रसूलुल्लाह कहकर मुखातिब किया। तो आपने फरमाया, मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह का यह हुक्म तुम्हारे लिए नहीं है। तुम मुझसे हो और मैं तुमसे। तुम मुझे प्यारे बाबा जान कहा करो, क्योंकि ये अल्फाज अल्लाह को खुशी अता करते हैं और मेरे दिल को भी तस्कीन अता करते हैं। कई साल गुजरे और हजरत फातिमा जवान हो गई और उनकी शादी का वक्त आन पहुंचा। मक्का के बहुत सारे अमीरों ने आपका रिश्ता भेजा, मगर कोई भी इस लायक न था, और हजरत फातिमा ने इमाम अली से शादी की, क्योंकि सिर्फ वही थे जो उनके लायक थे। हजरत फातिमा और इमाम अली ने अपने घर में हंसी खुशी जिंदगी बसर की। अल्लाह ने उन्हें इमाम हसन और इमाम हुसैन, हजरत ज़ैनब और हजरत कुलसूम जैसी बेहतरीन औलादों से नवाजा। हालांकि बच्चों और घर की जिम्मेदारी निभाना आसान न थी, लेकिन हजरत फातिमा ने कभी कोई शिकायत न की। एक दिन हजरत फातिमा के नाम के राज से पर्दा उठा। कुछ इस तरह हुआ कि रसूल अल्लाह ने इमाम अली से पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि मेरी बेटी का नाम फातिमा क्यों है? इमाम अली ने जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं मालूम, मेहरबानी करके बताइए। रसूल अल्लाह ने बताया कि फातिमा के नाम का मतलब है दूर कर देने वाली, क्योंकि वो अपने मानने वालों और पैरोकारों को रोज़े आखिरत अजाब से दूर कर देंगी। वो बेहतरीन खातून हैं और अल्लाह की नज़र में बुलंद तरीन मकाम रखती हैं। उनके वालिद रसूल अल्लाह हैं, उनके शौहर पहले इमाम हैं, उनके दो बेटे भी इमाम हैं और बाकी तमाम इमाम भी उन्हीं की ज़ुर्रियत से हैं। लिहाजा अगर हम गौर करें तो वो एक मासूम की बेटी, एक मासूम की ज़ौजा और दो मासूमों की वालिदा माजिदा है, और खुद भी एक मासूम है।
اس بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ کیوں جناب فاطمہ سے اتنا پیار کرتے تھے۔ یا اللہ، حضرت فاطمہ کے صدقے ہمیں آخرت کے عذاب سے دور فرما۔